जितेश और ऋतु एक रोमांचक यात्रा के लिए हिमालय की खूबसूरत वादियों में ट्रैकिंग पर गए थे। पहाड़ों की बर्फीली चोटियां, घने जंगल और चहकते पक्षी उनकी यात्रा को और भी सुंदर बना रहे थे। दोनों बहुत उत्साहित थे, रास्ते में फ़ोटो ले रहे थे और हंसते हंसते सफ़र तय कर रहे थे। ऋतु, सोचो अगर हम यहाँ खो जाएं तो? जितेश ने मजाक में कहा। तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी, ऋतु ने हंसते हुए जवाब दिया। हंसी मजाक के बीच सफ़र कटता गया और दोपहर होते होते वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ का नज़ारा स्वर्ग जैसा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी माहौल में फैली हुई थी। हवा भी बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई पहाड़ पर अकेला बैठा सांस ले रहा हो। कुछ दूरी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, बाल उलझे हुए और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वह आंखें बंद करके किसी अनजान भाषा में मंत्र जाप कर रही थी। जितेश उसे देखकर हंसने लगा। ऋतु, देखो कोई जंगली बाबा बैठा है, शायद ध्यान लगा रही है। ऋतु भी हंसते हुए बोली, ऐसे गंदे कपड़े पहने हैं, चलो इसे देखकर मस्ती करते हैं। जितेश ने हंसते हुए उस बूढ़ी औरत को हल्के से धक्का दे दिया। जैसे ही उसका शरीर पीछे हिला, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वे खून जैसी लाल थी। उसका चेहरा अचानक से भयानक हो गया। फिर उसने कहा, तुमने मेरी साधना भंग कर दी। और उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया और उन दोनों की तरफ घूर कर देखा और आंखें बंद कर दी। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। दोनों सहम गए, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और हंसते हुए वहाँ से चल पड़े। वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे कि अचानक ऋतु की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उसकी सांसें थम गई। जितेश, वो क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। जितेश ने जब देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। पेड़ पर इंसानों के कटे हुए सर लटके हुए थे। उनकी आंखें अब भी खुली थीं और वे उन दोनों को घूर रही थी। भगवान, ये क्या है? जितेश ने ऋतु का हाथ पकड़ा और जोर से बोला, भागो! दोनों तेजी से दौड़ने लगे, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जंगल में कोई उनका पीछा कर रहा है। चारों ओर अजीब अजीब फुसफुसाहटें और किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। रात हो चुकी थी। उन्होंने जंगल में एक सुरक्षित जगह देखकर अपना टेंट लगाया और आग जलाकर खाना बनाया। वे बहुत भूखे थे। जैसे ही उन्होंने प्लेट में खाना परोसा, ऋतु की चीख निकल गई। जितेश, ये क्या है? उनकी प्लेटों में खून, कटे हुए इंसान के अंग और सड़ते हुए मांस के टुकड़े पड़े थे। उनमें से कीड़े निकल रहे थे और कुछ कीड़े उनकी उंगलियों तक आ गए थे। दोनों ने डर के मारे प्लेटें फेंक दी। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जितेश कांपते हुए बोला। डर और भूख के बीच वे टेंट में घुस गए, लेकिन आधी रात को अचानक टेंट जलने लगा। ऋतु, बाहर निकलो! जितेश ने चिल्लाते हुए उसे बाहर धक्का दिया। दोनों सदमे में थे। आग अपने आप लग गई थी। कोई आसपास नहीं था। फिर भी उनका टेंट जलकर राख हो गया।
अब हम क्या करेंगे? ऋतु रो पड़ी। जितेश ने कहा, हमें रात भर जागकर आग के पास बैठना होगा। हमें सोना नहीं चाहिए। कुछ देर तक सब शांत था, लेकिन फिर अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगी। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जितेश, वो फिर से आ रही है, ऋतु कांपते हुए बोली। जितेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद कर लो, मत देखो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने दोबारा देखा तो लाल आंखें गायब थी। लेकिन अब चारों ओर से डरावनी चीखें आने लगी, जैसे कोई बार बार उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। उन्होंने जैसे तैसे रात काट ली। सुबह उनके फ़ोन बजने लगे। जितेश के पिता की घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा, रात को हमारे घर में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया, लेकिन हम किसी तरह बच गए। उसी समय ऋतु का फ़ोन बजा। उसके पिता की आवाज़ कांप रही थी, बेटा, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया, उसकी हालत बहुत गंभीर है, तुम तुरंत आओ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया यह सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हो रहा है। हमें वापस जाकर माफ़ी मांगनी होगी, जितेश बोला। वे फिर से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में उन्हें भयंकर डरावने अनुभव होने लगे। कभी उन्हें ऐसा लगता कि ऋतु खाई में गिर गई, कभी जितेश को लगता कि ऋतु उसको आवाज़ देकर बुला रही है, लेकिन जब वह पलटकर देखता तो ऋतु उसके बगल में ही होती है। अजीब अजीब परछाइयाँ पेड़ों के पीछे से झांक रही थी। अचानक ऋतु को लगा कि जितेश गायब हो गया। उसने चारों ओर देखा तो जितेश खून में लथपथ पड़ा था। जितेश, ऋतु चिल्लाई, लेकिन जब वह पास गई तो वहाँ कुछ नहीं था। दोनों अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन किसी तरह वे बूढ़ी औरत तक पहुँच गए। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वे उसके सामने घुटनों के बल गिर गए और रोते हुए बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो। बूढ़ी औरत ने धीरे से आंखें खोली। उसकी लाल चमकती आंखें अब और भी भयानक लग रही थी। तुमने मेरी वर्षों की साधना भंग कर दी। अब इसका श्राप तुम और तुम्हारे परिवार भुगतेंगे। उसकी आवाज़ गूंज उठी। जितेश और ऋतु चीखने लगे, हम मूर्ख थे, हमें समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। कुछ देर तक बूढ़ी औरत चुप रही। फिर उसने गहरे स्वर में मंत्र पढ़े और अपने हाथ से हवा में कुछ करने लगी। जितेश और ऋतु ने देखा वो दो लाल आंखें अब उनकी ओर से हटकर बूढ़ी औरत की ओर चली गई। औरत की आंखें एक बार फिर तेज लाल हो गई। फिर उसने कहा, अब तुम मुक्त हो, लेकिन याद रखना, किसी की साधना में कभी बाधा मत डालना। जितेश और ऋतु ने राहत की सांस ली और पहाड़ से नीचे उतर गए।